हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं व्हील अलाइनमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हमें बात करनी है व्हील अलाइनमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। कैम्बर होता है, कास्टर होता है, किंगपिन इंक्लिनेशन है, स्टीयरिंग एक्सिस है, टो इन है, टो आउट है, थ्रस्ट एंगल है, या फिर आपका जो टर्निंग रेडियस होता है। ये सब कुछ चीजों के बारे में आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जो है वो सीधे से कवर हो जाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, वन शॉट में इसको कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हील अलाइनमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इस नए सेशन में प्रतीक मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं व्हील अलाइनमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे, देखो जैसे कि व्हील अलाइनमेंट, ये जो पीछे आपको चीज दिख रहा है दैट इज व्हील अलाइनमेंट का ये सेटअप है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके से व्हीकल लगाई जाती है। उसके ऊपर कुछ यहाँ पे जो ट्रांसमीटर होते हैं वो लगाए जाते हैं, फिर सिग्नल जाके यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर पे पूरा जो अलाइनमेंट का जो प्रोसेसर है वो किया जाता है। करेक्ट है। चलो, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो है वो बेसिक पढ़ना है एक्चुअली अलाइनमेंट में हम क्या क्या चीजें जो है वो सेट करते हैं। करेक्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं व्हील अलाइनमेंट से। अगर हम व्हील अलाइनमेंट की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो व्हील अलाइनमेंट रेफर्स टू एडजस्टिंग द एंगल्स ऑफ अ व्हीकल्स व्हील। व्हील के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसको एडजस्ट करना, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना। सर जब हम व्हीकल खरीदते हैं तो वो तो सेट होते हैं ऑलरेडी, फिर वापस से उसको सेट क्यों करना पड़ता है? देखो, वापस से उसको सेट इसीलिए करना पड़ता है कि हर बार जब आप व्हीकल चलाते हो तो कुछ ना कुछ इरेगुलेटरी की वजह से यहाँ पे देखेंगे आप, तो कंटिन्यूस ऑपरेशन से व्हीकल के वो जो एंगल्स है उसमें धीरे धीरे चेंज होते जाता है। और जब हम 5,000 7,000 किलोमीटर व्हीकल चला लेते हैं तो एंगल जो है उसकी सेटिंग पूरी चेंज हो जाती है। तो उस केस में वापस से उसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आना, इसी को बोला जाता है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट, तो बात करते हैं एडजस्टिंग द एंगल्स ऑफ अ व्हीकल व्हील टू मैच द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन या फिर इनिशियल कंडीशन। जब हमने व्हीकल परचेस किया था तब जाके वो कैसे थे, वो प्रॉपर थे। अब उसका कंटिन्यूस ऑपरेशन हुआ तो उसकी वजह से वो चेंज हुए, तो उसको वापस से ओरिजिनल कंडीशन पे लेके आना या फिर उसको वापस से मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन पे लेके आना, इसी को बोला जाता है व्हील अलाइनमेंट। आगे बात करते हैं। व्हील अलाइनमेंट इज पोजिशनिंग ऑफ द फ्रंट व्हील एंड स्टीयरिंग मैकेनिज्म। फ्रंट व्हील और स्टीयरिंग मैकेनिज्म की पोजिशनिंग करना, इसको ही व्हील बैलेंसिंग कहा जाता है। या फिर अब ये सर हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि सबसे पहले ध्यान में रखना फ्रंट व्हील और स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म आया, इसका मतलब वहां पे हमें इजीली हमारी जो व्हीकल है विथ लेस एफर्ट वो इजीली स्टीयर होनी चाहिए, उसमें ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ चीजें हैं, या फिर हमारा जो टायर का वियर होता है वो कम होना चाहिए। ऐसे सब कुछ रीजंस की वजह से हम जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हील अलाइनमेंट करते हैं। तो सबसे पहले टू मिनिमाइज द टायर वियर, इसके लिए हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं। दूसरी चीज है टू रिड्यूस द ड्राइवर एफर्ट टू टर्न द व्हीकल, मतलब स्टीयरिंग पे हम जो एफर्ट लगाते हैं फॉर टर्निंग द व्हीकल, ये एफर्ट कम होना चाहिए। उसके साथ साथ टू अचीव सेल्फ सेंटरिंग आफ्टर टर्निंग, टर्निंग होने के बाद वापस से हमारा जो व्हील है वो रिटर्न उसकी पोजीशन पे आना चाहिए और हमारा जो व्हीकल है वो फिर स्ट्रेट चलना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग या फिर सेल्फ रिटर्निंग। तो वो यहाँ पे हमें अचीव होना चाहिए, उसके लिए हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद है अचीव डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल व्हाइल रनिंग स्ट्रेट अहेड। तो ये सब कुछ रीजंस है, उसकी वजह से जो है हम आप देखेंगे तो व्हील अलाइनमेंट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये व्हील अलाइनमेंट है या सर ये व्हील बैलेंसिंग है। तो ध्यान में रखना, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हील अलाइनमेंट। ऑब्वियसली होता ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग सर सेम होता है, तो जी नहीं, वो सेम नहीं होता, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। बट हम जब किसी भी अलाइनमेंट सेंटर पे या फिर कहीं भी बैलेंसिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो मैकेनिक होता है वो हमें वही चीज कहते हैं कि क्या करना है आपको, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करना है या फिर बैलेंसिंग अलाइनमेंट करना है। तो उसको बोला सेम तरीके से जाता है उसको, बट वो जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। अलाइनमेंट की प्रोसीजर डिफरेंट है, बैलेंसिंग की प्रोसीजर डिफरेंट है। और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो वो बैलेंसिंग भी किया जाता है साथ साथ में। तो इसीलिए व्हील अलाइनमेंट और उसको बैलेंसिंग बोला जाता है, बट उसको अगर हम करेक्ट वे में बात करें तो उसको अलाइनमेंट एक डिफरेंट प्रोसेस है और जो बैलेंसिंग है वो डिफरेंट प्रोसेस है। हमें दोनों चीजें यहाँ पे पढ़नी है, तो दोनों चीजें जो है हम वन बाय वन कवर करते हैं, जिससे कि आपको बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है वो पता चल जाएगा और अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे क्लियर पता होना चाहिए। करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं फ्रंट व्हील अलाइनमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स या फिर फॉलोइंग एंगल्स।
ये सारे एंगल्स अगर हम मैच कर लेते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमने जो है अलाइनमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो कौन कौन से एंगल्स हमें एडजस्ट करने होते हैं, ध्यान में रखना, ये एंगल्स है फ्रंट व्हील के लिए, क्योंकि फ्रंट व्हील पे ही स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है और फ्रंट व्हील पे ही आपका जो है वो एंगल्स हम सेट करते हैं जिसको कि हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो एंगल कौन कौन सा है, सबसे बड़ा है कैम्बर एंगल, दूसरा है कास्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, या फिर इसी को बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, इसी का नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमें सेट करना होता है दैट इज टो इन और टो आउट। तो ऐसे सब एंगल्स हैं, इसको हमें सेट करना है, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा जो अलाइनमेंट का प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इस एंगल्स को पढ़ते हैं जिससे कि हमें जो है यहाँ पे पूरा आइडिया आना चाहिए कि कैम्बर, कास्टर, टो इन, टो आउट ये होते क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, हम इसको सेट क्यों करता है। करेक्ट है। चलो अब उसको सेट करने से पहले देख लो एक बार कि यहाँ पे जो हम एंगल्स बात किए, कास्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट, तो उसमें निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इस तरीके से भी सब एंगल्स होते हैं। तो वो क्या होता है उसकी बात कर ले। देखो यहाँ पे सबसे बड़े अगर हम बात करें तो व्हील अलाइनमेंट एंगल्स एंड देयर इंपैक्ट। तो इसमें आप देखेंगे तो व्हील अलाइनमेंट एंगल्स में आपको दिखेगा कास्टर। अब कास्टर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कास्टर होता है। उसके बाद किंग पिन इंक्लिनेशन में पॉजिटिव इंक्लिनेशन, निगेटिव इंक्लिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में बात करते हैं टू इन और टू आउट की, तो टू इन टू आउट एक दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वो आपको देखना है, पढ़ना है उसके बारे में। उसके बाद बात कैम्बर की बात करते हैं तो पॉजिटिव एंड निगेटिव कैम्बर, तो ये सब कुछ चीजें जो है हमें कवर करनी है। इसके साथ साथ थ्रस्ट एंगल, उसके बाद आपका टर्निंग रेडियस, कंबाइन एंगल, ये सब कुछ जो चीज है वो भी हमें पढ़नी है जिससे कि हमारा ये जो पूरा सेक्शन है दैट इज व्हील अलाइनमेंट ये पूरा कंप्लीट हो जाए एक ही करेक्ट में, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले अब उसको समझने से पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको आइडिया देना चाहता हूं कि आपका जो व्हीकल है उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसके डायमेंशंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर जो है हमारा जो एंगल्स का डिस्कशन होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो व्हील जब भी हम किसी व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं या फिर व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं तो व्हीकल के डायमेंशंस में सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमें देखने को मिल जाएंगे, दैट इज व्हील बेस और व्हील ट्रैक। बेस और ट्रैक तो समझ लेते हैं पहले, बेस का मतलब क्या होता है, ट्रैक का मतलब क्या होता है, और फिर हमारा जो एंगल्स है वन बाय वन उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो व्हील बेस का मतलब क्या होता है। व्हील बेस इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एक्सल ऑफ द व्हीकल। ये फ्रंट एक्सल है उसका सेंटर लिया, रियर एक्सल है उसका सेंटर लिया, और व्हीकल को हम साइड से देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको साइड से देखेंगे तो ऑब्वियस है साइड से ही ये जो डिस्टेंस है आपको देखने को मिलेगा, और इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज व्हील बेस, उसको बोला जाता है व्हील बेस। Although the term wheelbase does not directly give the idea of the length of the vehicle, इससे हमें आइडिया तो नहीं आएगी, हाँ बट ये बोल सकते हैं कि सर जितना बड़ा व्हील बेस होगा ना उतना ही ज्यादा व्हीकल का लेंथ होगा। क्या होगा, व्हीकल का लेंथ होगा। ऑब्वियस है भैया, व्हील बेस कम है तो पीछे का ये जो सामने का जो ये बोलते हैं हम इसको बोलते हैं फ्रंट ओवरहैंग। ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक उसको बोलते हैं रियर ओवरहैंग। तो ओवरहैंग जो है वो एक लिमिटेड हम रख सकते हैं, ठीक है, ओवरहैंग जो है हम लिमिटेड रख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाएगा कि सर जितना बड़ा व्हील बेस होगा ना उतना ही व्हीकल का ज्यादा क्या होगा, लेंथ होगा। व्हील बेस इक्वल टू लेंथ हम नहीं ले सकते क्योंकि आपने देखा यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज, मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, और ए को बोला जाएगा फ्रंट ओवरहैंग। क्या बोला जाएगा, फ्रंट ओवरहैंग, और बी को बोला जाएगा रियर ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग। और अब आप बोल सकते हो कि सर व्हील बेस प्लस ए प्लस बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द व्हीकल, करेक्ट है। तो इससे ये जो दोनों है ए और बी दैट इज फ्रंट और रियर ओवरहैंग, इसका एक लिमिट है भैया, उस लिमिट से ऊपर आप उसको नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि व्हील बेस को जो है हम एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ द व्हीकल नहीं ले सकते, बट हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि जितना व्हील बेस ज्यादा होगा उतना ही लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा हो जाएगा। Generally speaking, the longer the wheelbase, the longer is the overall length of the vehicle। और ओवरऑल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लेंथ आएगी यहां से, दैट इज लेंथ ए प्लस बी प्लस आपका ये जो व्हील बेस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो दैट इज ओवरऑल लेंथ, इसको बोलते हैं कैपिटल यल से।
करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज हमें पढ़ना है, दैट इज व्हील ट्रैक या फिर ट्रैक विड्थ। व्हील ट्रैक या फिर ट्रैक विड्थ, अब ये क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो इधर, व्हील ट्रैक और ट्रैक विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ अ टू फ्रंट व्हील्स। फ्रंट व्हील्स है, दो फ्रंट व्हील्स का सेंटर निकालो इस तरीके से, और उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इसको बोल लेते हैं ट्रैक विड्थ या फिर व्हील ट्रैक। द व्हील ट्रैक also known as track width is the distance between the center lines of the left and the right wheels on the same axle। अब ये जो चीज है ये आप फ्रंट एक्सल के लिए भी मेजर कर सकते हो, यही सेम चीज जो है आप रियर एक्सल के लिए मेजर कर सकते हो, करेक्ट है। तो सिर्फ ध्यान में रखना, एक राइट साइड का व्हील एक लेफ्ट साइड का व्हील, दोनों व्हील का सेंटर लीजिए और सेंटर लेने के बाद उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ट्रैक विड्थ या फिर व्हील ट्रैक। अब ये कहां से दिखेगा, तो ये आएगा हमारा फ्रंट व्यू में दिखेगा व्हीकल के, और आपका जो बेस था वो किस में दिखेगा, आपके साइड व्यू में दिखेगा। साइड व्यू में बेस दिखता है, बेस का मतलब है फ्रंट और रियर एक्सल के बीच का डिस्टेंस। ट्रैक का मतलब है सेम एक्सल के ऊपर जो राइट और लेफ्ट व्हील होगा उसके बीच का डिस्टेंस, करेक्ट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे एंगल्स के बारे में कि जो एंगल्स है उसको हमें पढ़ना है, तो एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इधर, द टर्म स्टीयरिंग ज्योमेट्री आल्सो नोन एज फ्रंट एंड ज्योमेट्री refers to the angular relationship between suspension, steering, front wheel and the road surface। ये चार चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेगी, यही चार चीजों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, और वही डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कैम्बर, कास्टर, किंग पिन इंक्लिनेशन उसी को बोलते हैं, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट, थ्रस्ट एंगल, उसके बाद टर्निंग रेडियस, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो देयर आर 5 स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंगल्स, जिसको कि कैम्बर, कास्टर, किंग पिन इंक्लिनेशन, टो इन एंड टो आउट, हमें ये सब कुछ चीजें पढ़नी, करेक्ट है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले कैम्बर के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ये जो है उसको हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले there are 2 more steering geometry angles that are not specific to each wheel but measure the special relationship among all 4 wheels, जैसे सेटबैक एंगल और थ्रस्ट एंगल। तो इसको भी हमें पढ़ना है कि एक्चुअली ये एंगल्स क्या होते हैं। थोड़ा लिमिटेशन डिस्कशन जो है इसके लिए हम लिमिटेड रखेंगे, जो एडिशनल एंगल्स है उसके लिए, बट जो हमारे पास मेन एंगल्स है उनके लिए हमारा जो डिस्कशन होगा वो डिटेल में होगा, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए ना तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैम्बर के बारे में, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कैम्बर के बारे में। कैम्बर क्या है उसकी बात करते हैं। देखो इधर कैम्बर एंगल स्टार्ट करना है। कैम्बर एंगल इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, डेफिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन कहां पे आएगी सर, तो हमारे रोड होगा हॉरिजेंटल, उसके ऊपर अगर व्हीकल को हम पार्क करते हैं, ठीक है, तो व्हीकल पार्क करेंगे तो आपका जो रोड होगा उस रोड के परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, दैट इज वर्टिकल लाइन, एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टायर व्हेन व्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज एज इट इज ध्यान में रखनी है। क्या, सेंटर लाइन ऑफ द टायर और परपेंडिकुलर लाइन टू द रोड सरफेस, जो वर्टिकल लाइन होगी उसके बीच का एंगल को बोला जाता है कैम्बर एंगल। कैम्बर को व्हील रेक भी बोला जाता है, व्हील रेक भी बोला जाता है। कैम्बर एंगल इज पॉजिटिव व्हेन दिस इज आउटवर्ड, मतलब इसमें 2 एंगल्स होते हैं ना, हमने बात की थी कैम्बर में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो कैम्बर एंगल इज पॉजिटिव व्हेन दिस इज आउटवर्ड, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव कैम्बर है, पॉजिटिव कैम्बर में एक देखना क्लियर चीज पहले देखना, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द टायर। अब मैं दोनों को ना थोड़ा सा ना यहां पे चेंज कर लेता हूं, देखो इधर, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द टायर, ये टायर का सेंटर लाइन है जो कि रेड है, जो कि रेड है वो टायर का सेंटर लाइन है। उसके बाद आप देखेंगे तो सर ये रोड सरफेस है हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ मैं परपेंडिकुलर लाइन निकालता हूं यहां से,
दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल दिख रहा है दैट इज अ कैम्बर, दैट इज अ कैम्बर, दैट इज कैम्बर। और व्हील अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, व्हील को फ्रंट व्यू से देख रहे हो, व्हील्स अगर आपको ऊपर के साइड में, टॉप के साइड में आउटवर्ड जाते हुए दिख रहे हैं, आउटवर्ड जाते हुए दिख रहे हैं, आउटवर्ड जाते हुए दिख रहे हैं टॉप साइड में, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कैम्बर। उसी को उल्टा कर दो, अब ये ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो यहां पे जो व्हील्स हैं ये क्या हो गया, ये अगेन आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। और ये आपका यहां पे देखेंगे तो आप ये टायर का सेंटर लाइन है, क्योंकि टायर टिल्ट है, यहां पे टायर टिल्ट है तो इस तरीके से सेंटर लाइन है। अब इसके दोनों के बीच का एंगल दैट इज ए कैम्बर, कैम्बर। और अगर वो इस तरीके से इनवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड आया ना, उसको बोलते हैं निगेटिव। ये टायर आउटवर्ड जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, करेक्ट है। यहां पे दिस हैपेंस वेयर व्हील्स आर फर्दर अपार्ट एट द टॉप देन एट द बॉटम। तो टॉप में वो दूर जा रहे हैं व्हील्स एक दूसरे से, और बॉटम में नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव कैम्बर दिख रहा है, करेक्ट है। श्योर, इसको ही उल्टा कर दो, इसको ही उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी कैम्बर एंगल इज नेगेटिव व्हेन एंगल इज इनवर्ड। अगर ये टायर इनवर्ड इस तरीके से आ रहे हैं, इनवर्ड आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर। एंड दिस हैपेंस व्हेन व्हील्स आर फर्दर अपार्ट एट द बॉटम देन एट द टॉप। तो बॉटम पे अगर व्हील्स जो है नजदीक आ रहे हैं, बॉटम पे दूर जा रहे हैं, ऊपर के साइड में नजदीक आ रहा है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव कैम्बर। यहां पे आप देखना तो व्हील्स जो है, ये व्हील का सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे जीरो कैम्बर। इसको क्या बोलेंगे, जीरो कैम्बर, जीरो कैम्बर। अब जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो ये टायर है, टायर का सेंटर लाइन जो है वो यहां पे डॉटेड दिखाई दे रहा है, डॉटेड दिखाई दे रहा है टायर का सेंटर लाइन, टायर का सेंटर लाइन है डॉटेड, और ये वर्टिकल लाइन है जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो टायर है, अब सीधी सी बात है सर, ये क्या जा रहा है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है दिस इज कैम्बर, ठीक है, दिस इज कैम्बर। अगर मैं इसको देख रहा हूं, इस व्हीकल को मैं देख रहा हूं, तो व्हीकल का ये जो है ये राइट टायर हो जाएगा, राइट साइड का टायर हो जाएगा, राइट साइड टायर हो जाएगा। अब राइट साइड का टायर देखेंगे आप तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ में ये क्या है, नजदीक आ रहा है, ऊपर की साइड में ये जो है वो आउटवर्ड जा रहा है। यही तो डायग्राम मैंने दिखाई थी, अब सिर्फ यहां पे सिंगल टायर दिखाया था, यहां पे डबल टायर दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिंगल टायर है इसी को ही यहां पे क्लियर दिखाया गया है। आप देखेंगे सर ये जो है ये पॉजिटिव कैम्बर, करेक्ट है। अब यही राइट साइड का व्हील है, यही राइट साइड का व्हील है, राइट साइड का टायर है। अब क्या हो रहा है ध्यान में रखना, अगेन यहां पे ये सेंटर लाइन है जो डॉटेड से दिखाई जा रही थी पहले, ठीक है, और दिस इज द वर्टिकल। इनके बीच में यहां पे आप देखेंगे एंगल, दिस इज कैम्बर एंगल। अब ये देखना, ये ऊपर के साइड में इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है ऊपर के साइड में, नजदीक आ रहा है, तो यही टायर है। यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला टायर है, उसको ही यहां पे क्या किया गया है, एडिशनली थोड़ा जूम करके दिखाया गया है इस वाले टायर को। तो यहां पे देखेंगे इनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव कैम्बर हो जाएगा, दिस इज निगेटिव कैम्बर, निगेटिव कैम्बर। क्लियर हुआ चीज, क्लियर हो गई चीज कि सर निगेटिव और पॉजिटिव कैम्बर कैसे दिखते हैं। मैंने आपको दोनों टायर की पोजीशन भी दिखा दी कि दोनों टायर की पोजीशन में वो चीज कैसे दिखता है, और यहां पे इस केस में हमने सिंगल टायर की पोजीशनिंग भी दिखाई कि सिंगल टायर में ये जो चीज है वो किस तरीके से दिखती है। आगे बात करते हैं सर, अब ये जो चीज है ये कितना प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये सर है कि सर आपने मुझे इनवर्ड निगेटिव भी बताया, सर आपने हमें पॉजिटिव भी बताया, सर आपने हमें निगेटिव जीरो वाला भी कैम्बर एंगल दिखाया, तो जनरली अगर हम बात करें तो कैम्बर एंगल जो है वो कितना रखा जाता है। तो कैम्बर एंगल की अगर मैं बात करूं तो जनरली द कैम्बर शुड नॉट बी मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाता, बिकॉज दिस कॉज अनइवन और मोर टायर वियर
ऑन वन साइड देन ऑन अदर साइड। और अगर इससे ज्यादा आप रखोगे तो टायर वियर होगा किसी भी एक साइड में, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो डिजायरेबल नहीं होता। इसीलिए जो है कैम्बर को हम 2 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए देखने को मिल जाएगी। करेक्ट है? ओके। अब देखो यहां पे भी वही चीज दिखाई गई है। दिस इज नेगेटिव कैम्बर। आप देखेंगे तो इस साइड में, इनवर्ड साइड में वो कम है। दिस इज, ये नीचे की तरफ में आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है ना? करेक्ट? ओके। ठीक है? ओके। इक्वल कैम्बर एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ ऑफ द फ्रंट व्हील्स विद द पॉजिटिव कैम्बर। अब सर पॉजिटिव ही क्यों दिया जाता है? सर आपने बता दिया कि 2 डिग्री से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही क्यों दिया जाता है, निगेटिव क्यों नहीं दिया जाता? ध्यान में रखो, पॉजिटिव इसीलिए दिया जाता है कि ये पॉजिटिव वाला डायग्राम आपके सामने है। पॉजिटिव इसलिए दिया जाता है क्योंकि जैसे ही इस व्हीकल के ऊपर लोड आता है, चाहे वो पैसेंजर का लोड हो चाहे वो गुड्स का लोड हो, ये क्या होता है, ये जो व्हील्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इस तरीके से, अभी इस तरीके से है ना, तो अब ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल हो जाएंगे। जैसे ही लोड आता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वर्टिकल हो जाते हैं। और जैसे ही वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाते हैं, आप देखेंगे पूरा जो टायर का सरफेस है उसका यहाँ पे रोड के साथ में ग्रिप अच्छा बनेगा। टोटल जो कांटेक्ट है टायर की ग्रिप का वो रोड पे आएगा, और जिससे हमें जो है वो सारी चीजें, चाहे वो माइलेज हो, चाहे वो टायर का वियर हो, चाहे वो ग्रिप हो, चाहे वो ब्रेकिंग कंडीशन हो, वो सारी अच्छी मिलती है। इसीलिए जो है हम यहाँ पे पॉजिटिव कैम्बर रखते हैं। करेक्ट है चीज? तो ध्यान में रखना, विद द पॉजिटिव कैम्बर व्हील्स बिकम वर्टिकल अंडर द लोड। पॉजिटिव रखने की वजह से जब हम लोड लगाते हैं तो वो वर्टिकल हो जाते हैं, और पूरा जो आपका टायर का ग्रिप है उसका रोड के साथ कांटेक्ट अच्छा आता है। ठीक है? लोड एंड द टायर विल हैव फुल कांटेक्ट विद द रोड। इफ द पॉजिटिव कैम्बर इज एक्सेसिव देन द टायर आउटर एज विल वियर आउट फास्टर। मतलब ये अगर इसका एंगल का जो लिमिटेशन है 2 डिग्री का, अगर उससे ज्यादा ये हो जाता है तो टायर का जो कांटेक्ट है रोड के साथ में वो अनइवन होगा, जिससे टायर वियर भी अनइवन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए भैया कैम्बर को सेट करते हैं, 2 डिग्री रखना है। कैम्बर का डेफिनेशन, पॉजिटिव कैम्बर की डायग्राम, निगेटिव कैम्बर की डायग्राम, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लियर कराई है। इसी तरीके से ध्यान में रखना है। करेक्ट है? चलो, तो आइडियली अगर हम बात करें तो सर कैम्बर पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो मैं बताऊंगा सर आइडियली जो कैम्बर होता है वो पॉजिटिव ही रखा जाता है, 2 डिग्री से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज आपका है यहाँ पे किंग पिन इंक्लिनेशन। सेकेंड एंगल हमें पढ़ना है, दैट इज किंग पिन इंक्लिनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन किंग पिन सेंटर लाइन एंड द वर्टिकल लाइन व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। मतलब इसको भी आप व्हीकल को फ्रंट पे देख के ही पहचान सकते हैं। ठीक है सर? एंगल किसके बीच का है? तो एंगल है, देखना यहाँ पे अगेन ये वर्टिकल रेफरेंस है, दैट इज वर्टिकल रेफरेंस माने ये आपका रोड है, और रोड को परपेंडिकुलर एक व्हीकल, ये आपका जो है लाइन निकाला गया। ठीक है? उसके बाद आपका जो किंग पिन होता है, इस किंग पिन का ये सेंटर है, वहां से एक लाइन निकालो, और इन दोनों के बीच का यहाँ पे अगर एंगल देखोगे दैट इज नोन एज योर किंग पिन इंक्लिनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन मन में आएगा कि सर जनरली अभी तो किंग पिन यूज नहीं की जा रही है, अगर हम बात करें तो किंग पिन इंक्लिनेशन का केस जो है, यहाँ पे किंग पिन का हम हाइपोथेटिकल एक्सिस कवर करते हैं। अब किंग पिन यूज नहीं की जाती है, अब किंग पिन की जगह पे आप देखेंगे तो बॉल जॉइंट्स यूज किए जाते हैं, बॉल जॉइंट्स। तो उनका जो सेंटर है वो एक अप्रोक्स सेंटर हम कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, और उस सेंटर के बीच में से ये जो लाइन जा रही है और ये जो वर्टिकल आ रहा है, उनके बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज योर स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, या फिर किंग पिन इंक्लिनेशन उसको बोला जाएगा। ठीक है? चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन और किंग पिन रेक। किंग पिन इंक्लिनेशन एंड कास्टर आर यूज्ड टू इंप्रूव डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इन कार्स। तो सर इसका यूज क्यों है? तो ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्स में। ठीक है? अगेन ध्यान में रखना, किंग पिन सेंटर लाइन, या फिर उसके जगह पे इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, अभी तक कहीं पे पूछा नहीं है, तो बॉल जॉइंट्स वो भी हो जाएगा, या फिर हाइपोथेटिकल सेंटर लाइन ऑफ किंग पिन उसके बीच का, और अगेन ये वर्टिकल है, ये टायर का सेंटर नहीं है। पहले केस में वर्टिकल और टायर सेंटर था, इस केस में ये किंग पिन का सेंटर और वर्टिकल है,
टायर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये इस तरीके से ज्वाइन होता है इसीलिए टायर दिख रहा है आपको, टायर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द स्टीयरिंग एफर्ट व्हेन स्टीयरिंग इज अ स्टेशनरी, इट रिड्यूसेस द टायर वियर, दिस इंक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम 7 to 8 डिग्रीज इन मॉडर्न कार्स, इसका यूज है 7 to 8 डिग्रीज इसको रखना है। कैम्बर इसके पहले पड़ा था वो रखते हैं 2 डिग्री तक, क्यों रखते हैं, क्योंकि आपका जो टायर है उसका फुल कांटेक्ट आना चाहिए रोड के साथ में, इसीलिए कैम्बर का यूज होता है। इसका यूज होता है टू रिड्यूस द टायर वियर, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, किंग पिन एक्सिस या फिर किंग पिन इंक्लिनेशन का यहाँ पे यूज होता है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है, दैट इज योर कंबाइन एंगल या फिर स्क्रब रेडियस। कंबाइन एंगल का मतलब ये है, आपने जो किंग पिन इंक्लिनेशन पढ़ा और उसके पहले हमने बात की कैम्बर एंगल की, तो दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे, दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो बन जाएगा कंबाइन एंगल। तो देखो कंबाइन एंगल का डेफिनेशन क्या है, कंबाइन एंगल और इंक्लूडेड एंगल इज द एंगल फॉर्म इन द वर्टिकल प्लेन बिटवीन द व्हील सेंटर लाइन एंड द किंग पिन सेंटर लाइन और स्टीयरिंग एक्सिस। जैसे कि अभी यहां पे देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में ये रोड है मेरे पास, इस रोड से मैंने क्या किया कि एक वर्टिकल निकाला, सर ये वर्टिकल निकाल दो, नो प्रॉब्लम, ये वर्टिकल आ गया। अब हमने क्या पढ़ा कि इस वर्टिकल, ये जो वर्टिकल है अभी अभी हमने पढ़ा, ये वर्टिकल और आपका जो किंग पिन का सेंटर लाइन है दैट इज दिस लाइन, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज किंग पिन इंक्लिनेशन। ये किंग पिन इंक्लिनेशन है आपका, किंग पिन इंक्लिनेशन, केपीआई इसको बोल रहा हूं शॉर्ट में। सर उसके पहले हमने कास्टर का डेफिनेशन पढ़ा और कास्टर में हमने बात की कि वर्टिकल और आपका ये जो पर्टिकुलर टायर का सेंटर होता है इसके बीच में एक एंगल होता है दैट इज कास्ट कैम्बर एंगल। अब ध्यान में रखो, ये कैम्बर और ये किंग पिन इंक्लिनेशन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बन जाता है कंबाइन एंगल। तो इसका वैल्यू था 2 डिग्री तक, इसका वैल्यू था 7 to 8 डिग्री तक, तो कंबाइन एंगल हो जाएगा 9 to 10 डिग्री तक। करेक्ट है, करेक्ट। देखो यहां पे कंबाइन एंगल में भी 9 to 10 डिग्रीज, इसका इतना वैल्यू होता है। कंबाइंड एंगल इज इक्वल टू द कैम्बर प्लस किंग पिन इंक्लिनेशन। इसका ज्यादा जरूरत है नहीं, बट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना। कंबाइंड एंगल का मतलब कैम्बर, कास्टर नहीं है, कास्टर तक अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है। कैम्बर प्लस किंग पिन इंक्लिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गई चीज, ठीक। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट हमें पढ़ना दैट इज कास्टर एंगल। अब सर यहां पे ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर साइड में हम देखेंगे तो कैसे हमें जो है वो कौन सा एंगल दिखता है, अगर व्हीकल को हम फ्रंट में देखेंगे तो हमें कौन सा एंगल दिखता है। अब उसको ना बताने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आप व्हीकल को साइड से देखते हो, देखना इधर, तो साइड से देखते हो तो कास्टर आता है, ये एस और ये एस दोनों को मैच करो तो कास्टर आपको दिखेगा साइड में, ठीक है। फ्रंट से देखेगा तो, फ्रंट से देखोगे तो कैम्बर दिखता है, ठीक है, इसमें यस नहीं है, ठीक है, और इसमें एफ भी नहीं है। तो फ्रंट से देखोगे तो कैम्बर दिखेगा, साइड से देखोगे तो कास्टर दिखेगा। इतना क्लियर हुआ अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस कास्टर की डेफिनेशन को पढ़ता है, कास्टर क्या होता है उसको पढ़ता है। देखो अभी द कास्टर एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन डिग्रीज फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ किंग पिन। अगेन किंग पिन आ गई, तो ये जो आपने यहां पे किंग पिन इंक्लिनेशन देखा ना, किंग पिन इंक्लिनेशन देखा, ये वाली किंग पिन, ये वाली यहां पे इसका इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन। अब सिर्फ यहां पे हम उसको फ्रंट से देख रहे हैं, हम उसको यहां से फ्रंट से देख रहे हैं। अभी हमें जो चीज है वो उसको साइड से देखना है। किंग पिन इंक्लिनेशन एंड द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, मतलब अगेन वर्टिकल लाइन आएगी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, लुकिंग एट द व्हीकल फ्रॉम द साइड। फ्रंट से देखेंगे तो किंग पिन इंक्लिनेशन दिखेगा, साइड से देखोगे तो कास्टर दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं है। देखने आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। अब आप देखोगे यहां पे तो सर आपको पता है ये मेरा रोड है
रोड को ये परपेंडिकुलर आ गया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये रोड है अगेन, इस रोड के साथ में ये परपेंडिकुलर आ गया। अब आप देखो ये किंग पिन है और किंग पिन का ये जो एक्सिस है वो इस तरीके से ये एंगल बनाएगा, ये इस तरीके से यहां पे एंगल बनाएगा, उसको बोलते हैं कास्टर एंगल, उसको बोलते हैं कास्टर एंगल। तो वर्टिकल लाइन जो कि रोड को परपेंडिकुलर होगी और आपका किंग पिन का सेंटर लाइन, अगर आप इसको साइड से देखते हो तो बनेगा कास्टर, अगर आप इन दोनों ही चीजों को सामने से देखते हो, फ्रंट से देखते हो, तो बन जाएगा किंग पिन इंक्लिनेशन या फिर किंग पिन रेक या फिर स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। करेक्ट है। अब सर ये पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव होता है, जी हाँ होता है। अब उसको कैसे देखना है वो चीज ध्यान में रखो, देखते कैसे उसको, या फिर उसको डिफाइन कैसे करते हैं पॉजिटिव निगेटिव को, उसको देखो। पहले तो पॉजिटिव निगेटिव को डिफाइन करने के लिए हम सहारा लेते हैं, हम बेसिक लेते हैं इस फ्रंट ऑफ द व्हीकल से। अगर व्हीकल का फ्रंट इस तरीके से है, यहां पे है, और ये जो एक्सिस की लाइन है अगर यहां से आगे जा रही है, मतलब ये वर्टिकल से सामने की तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अब देखो निगेटिव में क्या होता है, ये रोड है आपका, ये फ्रंट साइड है, ठीक है ना, एरो की साइड दैट इज फ्रंट साइड है। अगर ये जो लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है, वर्टिकल के पीछे की तरफ जा रही है, दैट इज नोन एज नेगेटिव कास्टर, दैट इज नोन एज नेगेटिव कास्टर। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना है इसके बारे में। इफ द किंगपिन एक्सिस लाइन, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, तो किंगपिन की एक्सिस लाइन अगर मीट्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द व्हील सेंटर लाइन, व्हील सेंटर लाइन के फ्रंट में मीट कर रही है, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया था कि ये व्हील, इधर देखो, हाँ, व्हील सेंटर लाइन का हो या फिर परपेंडिकुलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे मीट कर रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पीछे जाएगी तो निगेटिव। इफ इट फॉल्स बिहाइंड द व्हील सेंटर लाइन द कास्टर एंगल इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव, द कास्टर एंगल इज जीरो व्हेन किंगपिन इज परफेक्टली वर्टिकल। अगर वो वर्टिकल होती है तो ये एंगल हो जाएगा जीरो। करेक्ट है। चलो सर इसका जरूरत क्या है, तो अबाउट 3 डिग्री ऑफ कास्टर गिव्स गुड रिजल्ट। अब सर इसको रखते क्यों है, फायदा क्या है इसका, इसको रखते हम क्यों हैं? इसको रखने का फायदा है सबसे पहले टू मेंटेन द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, टू इंक्रीज द स्टीयरिंग स्टेबिलिटी एज वेल एज टू रिड्यूस द ड्राइवर्स एफर्ट टू टर्न द व्हीकल। हर जगह आपको कहीं पे अगर याद नहीं आ रहा है कि ये किसी लिए रखता है, तो ध्यान में रखना डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग एफर्ट, टायर वियर को रिड्यूस करने के लिए, बस इतना ही सब जगह चिपका देना। वैसे तो हमारे पास लिखने वाला एग्जाम नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक जो है ये चीज कहीं पे पूछी नहीं गई है, सिर्फ पूछते ये है कि कास्टर का डेफिनेशन, कैम्बर का डेफिनेशन, किंगपिन इंक्लिनेशन का डेफिनेशन, कंबाइन एंगल का डेफिनेशन, इस तरीके से ही पूछता है। बट अगर पूछा भी जाए तो सब जगह वही चिपका देना, टायर वियर कम होता है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिलती है, स्टीयरिंग एफर्ट रिड्यूस होता है, इस तरीके से। करेक्ट। चलो तो ये हुआ हमारा अभी कास्टर वाला डेफिनेशन, कास्टर वाला जो हमारा जो डिस्कशन था वो उसको हमने देखा। अब यहां पे देखो एक नेक्स्ट चीज पढ़नी है, दैट इज स्क्रब रेडियस। स्क्रब रेडियस पढ़नी है। एक्चुअली अब ये जो चीज है वो ज्यादा पूछते नहीं है, ज्यादा ये जो चीज है वो पूछते नहीं है, बट हमारा काम है यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं तो सारा चीज पढ़ लो, जिससे कि एग्जाम में अगर आता है भैया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि यार मैं पढ़ लेता, 10 मिनट का पार्ट था, शायद मेरा एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। ठीक है ना। तो स्क्रब रेडियस की बात क्या है, देखो इधर, स्क्रब रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टीयरिंग एक्सिस इमेजिनरी लाइन थ्रू द सस्पेंशंस पिवट पॉइंट्स meets the ground and where the center line of the tire contact patch touches the ground। मतलब ये जो आपका किंग पिन है, इस किंग पिन से ये जो लाइन आ रही है वो ग्राउंड को कहां टच कर रही है, उसके बाद ये जो आपका टायर का सेंटर लाइन है वो कहां टच कर रहा है ग्राउंड पे, और इनके बीच में कितना यहां पे डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को स्क्रब रेडियस बोलते हैं। बहुत सिंपल है। हमने क्या क्या पढ़ा, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, उसी को किंग पिन इंक्लिनेशन बोलते हैं, तो उसमें भी यही लाइन थी किंग पिन वाली। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कास्टर, कास्टर में भी यही चीज थी। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं स्क्रब रेडियस, स्क्रब रेडियस में भी यही चीज। ठीक है। हम पहले सर उसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल का बात करते थे, अब उसके अंदर हम जब रोड के ऊपर वो टच हो रहे हैं तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस बच रहा है
उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो स्क्रब रेडियस का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन, कौन सा डिस्टेंस, ये जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही है इस पर्टिकुलर किंग पिन से, ये लाइन का, और आपका ये जो टायर है उस टायर का पर्टिकुलर सेंटर है उससे, ठीक है। ग्राउंड एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टायर कॉन्टैक्ट पैच टचेस द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्क्रब रेडियस। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ लो, सफिशिएंट है। आएगा तो डेफिनेशन पूछा जाएगा, इतना हमें पता होना चाहिए कि ये स्क्रब रेडियस मतलब पूरा रेडियस वगैरह कुछ नहीं होता, कोई डिस्टेंस होता है इन 2 पॉइंट्स के बीच का, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज स्क्रब रेडियस के बारे में, वही चीज है, उसको थोड़ा सा मैं यहां पे लेके जा रहा हूं आगे। ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, तो इट इज पॉजिटिव व्हेन द टायर सेंटर लाइन आउटसाइड द स्टीयरिंग एक्सिस। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो ये टायर का सेंटर लाइन है और ये आपका हाइपोथेटिकल स्टीयरिंग पिन का जो है वो एक्सिस है, इस तरीके से वो पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा, देखो अगर वो क्रॉस करके सामने जा रहा है, अगर वो क्रॉस करके सामने जा रहा है और एक सेंटर लाइन है, क्रॉस करके सामने जा रहा है तो फिर हो जाएगा निगेटिव। यहां पे वो क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर है, यहां पे वो नजदीक आके फिर वापस से क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। देखो it is negative when the tire center line is inside the steering axis, it is measured in mm, it should be up to 12। क्रॉस करके सामने जा रहा है तो निगेटिव, अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव, सीधी सी बात है। डायग्राम से वो चीज देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है वो हमें पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि भैया डायग्राम से हमें पता चलना चाहिए ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है। मैंने जैसे बोला इसके बारे में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट हम तैयारी के साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज टो इन इफेक्ट ऑफ स्क्रब रेडियस। तो व्हेन द स्क्रब रेडियस इज नेगेटिव द व्हील इज कॉज्ड टू टो इन। टो इन का मतलब इस तरीके से ये जो व्हील्स है वो सामने की तरफ क्या होता है, नजदीक जाता है, और पीछे की तरफ या फिर रियर साइड की तरफ की मैं बात करूं तो वो आउटवर्ड जाता है। व्हेन द स्क्रब रेडियस इज पॉजिटिव द व्हील इज कॉज्ड टू टो आउट, तो इसको बोलते हैं टो आउट। वो सामने की तरफ क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, दिस इज टो आउट। When the scrub radius becomes 0, the wheel is kept in straight position without any toe in or toe out। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्क्रब रेडियस पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या यहाँ पे चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये टो इन टो आउट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो पहले टो इन टो आउट क्या होता है। टो इन इज द अमाउंट बाय विच, टो इन मतलब ये डिस्टेंस है, अमाउंट है, ये एंगल नहीं है, पहले तो ये चीज ध्यान में रखो। तो toe in is the amount by which the front wheels are mounted closer together on the front than on the back when the vehicle is stationary and the view from the top। टॉप व्यू से दिखेगा व्हीकल को, अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं और अगर व्हील का पोजीशन इस तरीके से है कि वो सामने की तरफ नजदीक है, सामने की तरफ वो नजदीक आ रहा है और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो वो दूर जा रहा है एक दूसरे से, तो इसको बोलता है टो इन वाला कंडीशन। क्या बोलते हैं, टो इन वाला कंडीशन। और टो इन को हम कैसे मेजर करेंगे, तो टो इन इज इक्वल टू बी माइनस ए, जो ज्यादा डिस्टेंस होगा उसमें से छोटा वाला डिस्टेंस जो है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे टो इन कितना है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टो इन का मतलब सामने वो क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, और अगर हम पीछे से उसको देखें तो या फिर रियर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर टायर देखें तो वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब इसका ही अपोजिट होगा टो आउट, इसका ही अपोजिट क्या होगा, टो आउट हो जाएगा। टो आउट का मतलब क्या है, द टो आउट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बाय विच द फ्रंट एंड्स ऑफ द व्हील आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन द रियर। तो फ्रंट व्हील्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, ये फ्रंट है तो इसको बोलते हैं टो आउट। और बैक में देखेंगे तो वो नजदीक आ जाएंगे, उल्टा कंडीशन है पहले केस से एग्जैक्टली। अब अगर आपको टो आउट गिनना है तो आप देखेंगे सर a माइनस बी, ये आएगा कुछ mm में और ये आएगा हमारा टो आउट, 100% करेक्ट है, बहुत सिंपल है। टो इन मतलब नजदीक आ रहा है, टो आउट मतलब दूर जा रहे हैं, और सामने के व्हील्स हैं, टॉप से देखना है, फ्रंट में अगर नजदीक आ रहे हैं तो टो इन, फ्रंट से अगर दूर जा रहा है तो टो आउट, करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज यूर टर्निंग रेडियस। अब एक्चुअली ये जो चीज है ये जनरली स्टीयरिंग में पढ़ा जाता है, बट जैसे ही व्हील अलाइनमेंट की बात आई और कुछ एंगल्स की बात आई तो सभी एंगल्स एक जगह रखने के लिए
मैंने इसको यहां पे कवर किया है, ठीक है। चलो, अब ये जो पर्टिकुलर टर्निंग रेडियस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टर्न करते हैं ना व्हीकल को, तो उसको मिनिमम टर्निंग रेडियस होनी चाहिए, कम से कम जगह में वो टर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, टर्निंग रेडियस का मतलब क्या है। टर्निंग रेडियस का मतलब है इट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑन विच द टू आउटसाइड व्हील मूव्स व्हेन द फ्रंट व्हील्स आर टर्न्ड टू द देयर एक्सट्रीम आउटर पोजीशन। किसी व्हील की ये फ्रंट पोजीशन पे फ्रंट टायर्स हैं और उसको एक्सट्रीम क्या कराया हमने, टर्निंग किया, एक्सट्रीम सबसे लास्ट में जहां तक स्टीयरिंग टर्न हो रहा है वहां तक स्टीयरिंग को टर्न किया। तो ये जो आउटर एज है, आउटर टायर है, ये ना टायर है ना, ये इनर वाला टायर है, तो ये आउटर वाला जो टायर है उसका सेंटर लाइन, आउटर वाले टायर का सेंटर लाइन आपने देखा इस तरीके से, ये इस तरीके से एक सेंटर बनेगी। तो आउटर टायर का ये सेंटर लाइन यहां तक, ये है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर, जिस सेंटर के अबाउट ये जो चारों व्हील्स है वो क्या होंगे, अभी टर्न होंगे। तो ये हो गया आपकी टर्निंग रेडियस, ये होगी आपकी टर्निंग रेडियस। आउटर व्हील को अगर हम लास्ट स्टीयरिंग तक घुमा के उसको स्टीयर करें, जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज टर्निंग रेडियस। द रेडियस इज 5 to 7.5 meters फॉर बसेस एंड ट्रक्स। द टर्निंग रेडियस इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द व्हील बेस ऑफ द कार, और ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि व्हीकल जो है कम डिस्टेंस में क्या करें, कम जगह में वो क्या करे, वो पाए पूरा स्टीयर हो पाए, इसलिए वो राउंड कम परफेक्टली ले पाए, इसलिए ये जो है वो मिनिमम से मिनिमम रखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टर्निंग रेडियस। इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद हमें लास्ट में पढ़ना है दैट इज थ्रस्ट एंगल। सबसे लास्ट में एक चीज पढ़नी है दैट इज थ्रस्ट एंगल। अब ये थ्रस्ट एंगल क्या होता है उसको देखते हैं पहले। देखो, थ्रस्ट एंगल का मतलब ये है, थ्रस्ट एंगल का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये लाइन निकालो आप, रेड कलर की जो लाइन दिख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, देखो, द थ्रस्ट एंगल इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रियर एक्सल। तो ये रियर एक्सल्स हैं, अभी थोड़े से टर्न हो चुके हैं, तो उससे एक परपेंडिकुलर लाइन निकाली हमने, ये जो वॉयलेट लाइन दिख रही है दैट इज योर थ्रस्ट लाइन, थ्रस्ट लाइन परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। और दूसरा लाइन है ड्राउन द सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल, और ये जो रेड आप देख रहे हो दैट इज सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के सेंटर के लाइन में जो है इसके बीच का जो एंगल है दैट इज दिस, इसको बोलते हैं थ्रस्ट एंगल, इसको बोलते हैं थ्रस्ट एंगल। सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल और लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रियर एक्सल, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज थ्रस्ट एंगल। The purpose of this thrust angle is to determine if the rear axle is lined up with the center line of the vehicle as well as the front axle। और हमें देखा कि अगर इस तरीके से कंडीशन होगी तो व्हीकल जो है वो कुछ जिगजैग चलेगी। तो हम ये समझते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि ये जो थ्रस्ट एंगल है वो कम से कम हो, जिससे कि हमारा जो व्हीकल है वो परफेक्टली बैलेंस हो, और जिस तरीके से फ्रंट व्हील चल रहे हैं उसी तरीके से रियर व्हील्स भी चले और एक लाइन में चले, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे झिकझैक झिकझैक करके हमारा व्हीकल चलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि ये थ्रस्ट एंगल भी क्या हो, कम से कम हो, मिनिमम से मिनिमम हो जाए, करेक्ट है। चलो, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है ऑन स्टीयरिंग या फिर पर्टिकुलर बात करते हैं व्हील आपका अलाइनमेंट, ये कंप्लीट होता है। इस व्हील अलाइनमेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज देखी, तो पहले तो देखा डेफिनेशन व्हील अलाइनमेंट का क्या होता है, उसके बाद बात की कि कौन कौन से एंगल्स हमें जो है वो सेट करने होते हैं, उसमें कैम्बर देखा, कास्टर देखा, किंग पिन इंक्लिनेशन या फिर स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट, थ्रस्ट एंगल, कंबाइन एंगल, उसके बाद आपका टर्निंग रेडियस, ये सब कुछ चीजें हमने देखी। इतना ही जो है सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाने की जरूरत है भी तो उसको हम जो है स्टीयरिंग जो हमारा जो पार्ट है उसमें ऑलरेडी कवर करके रखे हुए हैं कुछ चीजें, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इसी डिस्कशन के साथ यहीं पे आज रुकते हैं, विदाई लेते हैं, रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे व्हील बैलेंसिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।